हे ईश्वर, आपका धन्यवाद इतनी सुंदर दुनिया बनाने के लिए। ये तो हम इंसान ऐसे होते हैं जो इतनी सुंदर दुनिया को खराब करने में लगे रहते हैं। आज मैं आपके साथ उन पलों की चर्चा करती हूँ जिन पलों को मैंने जिया है, जो कुछ अच्छी हैं, कुछ कड़वी हैं, पर सब कुछ अच्छा हो तो हमें जिंदगी का कुछ अनुभव नहीं हो पाता। हम से अधिकांश लोग इसी सोच के साथ अपना जीवन जीते हैं, लेकिन इसके पीछे जो सच है उसी पर हमारा ध्यान नहीं जाता। भले ही हम मानते हों कि आप 70-80 साल के तक जीवित रहेंगे, लेकिन सच तो ये है कि हम जो एक एक सांस ले रहे हैं वो खत्म होती जा रही है, और ये कब खत्म हो जाए हमें नहीं पता। इसलिए हर पल को महसूस करके जीना चाहिए। आज मैं आपके साथ अपने जीवन के एक सच्ची घटना के बारे में बताना चाहती हूँ, जिसने मेरा विश्वास ईश्वर के प्रति और मजबूत कर दिया। बात उस समय की है जब मेरी शादी हुई थी। मैं उस समय की बात कर रही हूँ। शादी के समय मेरे पति की कोई नौकरी नहीं थी और हम एक बड़े परिवार में रहते थे। कोई इनकम न होने के कारण हमें बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, जिसकी वजह से हमारे रिश्ते में भी मुश्किलें आ जाती थीं। एक दिन दोपहर के समय मैं घर में अकेली थी और दरवाजे की डोरबेल बजी। मैंने जाके दरवाजा खोला तो सामने मैंने पाया एक ही बुजुर्ग मतलब बहुत ही बुजुर्ग खड़े हुए थे। मैंने उनको देखा और बोला कि बाबा क्या चाहिए। उन्होंने इशारे से बोला कि मुझे भूख लगी है। मैंने कहा अच्छा ठीक है बाबा, अंदर आ जाओ। पर वो अंदर नहीं आए। वो वहीं पे बैठ गए बाहर ही। मैं रसोई में गई और मैं उनके लिए थाली में खाना लेकर के आई। दाल चावल रोटी सब्जी लेकर के आई और वो जो है बाहर ही बैठ के खाना खाने लगे। जब वो खाना खा चुके तो उन्होंने मुझे बस हाथ के इशारों से ऐसे आशीर्वाद दिया और कुछ नहीं बोला। मैंने सोचा कि चलो मैं ये थाली रख कर के आती हूँ रसोई में, उसके बाद बाबा से पूछूंगी कुछ। मैं दरवाजे से रसोई तक जाने में मेरे को मुश्किल से 2-3 सेकंड लगे होंगे। फिर मैं वापस आई तो मैंने देखा बाबा वहां पर नहीं दिखे। मैंने सोचा चलो देखती हूँ, उतर के जा रहे होंगे। मैंने देखा, जबकि मतलब 4 पौड़ी भी जो एज थी उनकी, उसमें 4 पौड़ी उतरने में भी टाइम लगता है, पर वो वहां पे भी नहीं दिखे। उसके बाद में 8 पौड़ियां और थी, वो भी मैंने देखा, वहां पे भी नहीं मिले। फिर मैं एक फ्लोर तक नीचे उतर के गई, वहां भी वो नहीं दिखे। फिर मैं सोचने लग गई कि इतने बुजुर्ग इंसान कहाँ इतनी जल्दी गायब हो गए। फिर बस यही सोचा, इतना ही सोचा। उसके बाद में फिर मैं ऊपर चली आई और बैठ गई घर के अंदर। फिर मैं उनके बारे में सोचने लग गई कि अगर वो गरीब कोई गरीब होता है जो जिसके कपड़े लत्ते इतने कैसे फटे चिटे पुराने से होते हैं, लेकिन उनके कपड़े एकदम नए, मतलब चमकते हुए कपड़े। उन्होंने सर पे जो कपड़ा बांधा था वो इतना अच्छा। उन्होंने यूं तो साईं बाबा का अक्सर लोग कहते हैं कि सफेद ही कुर्ता होता है, लेकिन उनका कुर्ता हल्के नीले रंग का था और सफेद था, जो थोड़ा चेक वाला था। अब लोग सोचेंगे कि ये तो साईं की ड्रेस नहीं हो सकता कोई और, पर ऐसा नहीं था, क्योंकि उनकी धोती सफेद थी। उनकी जो पलकें थी, वैसे तो पलकें आमतौर पे इंसानों की जो है काली होती हैं, लेकिन उनकी पलकें भी सफेद थी।
उनकी भवें भी सफेद थी और दाढ़ी मूछ भी सफेद, और जैसे अधखुली आंखें होती हैं वैसे उनकी आंखें। तो एक बार कुछ दिमाग में आया कि अगर कोई गरीब होता या बूढ़ा बूढ़ा लाचार भी होता कोई, तो नीचे हमारा, हम चौथी मंजिल पे रहते थे, तो कोई ऐसा इंसान होगा तो सबसे पहले जो नीचे लोग रहते होंगे उनसे पहले खाने की चीज मांगेगा। अगर नीचे वाले नहीं देंगे तो उसके ऊपर बंदा आएगा तो। लेकिन वो चौथी मंजिल तक आए और उन्होंने जो है खाना मांगा, मैंने दिया, वो खाए और चले गए। ये बात फिर मतलब दिमाग में बस ऐसे ही आई गई हो गई, फिर मैंने उस बात पे ध्यान नहीं दिया। लेकिन 2-3 महीने के बाद में मेरे पति की सरकारी नौकरी लग गई, तो मेरा परिवार बहुत खुश हुआ। मेरा परिवार, फिर मेरे ध्यान में आया कि वो जो बुजुर्ग आए थे वो कहीं ना कहीं साईं बाबा ही थे, जो आए और आशीर्वाद देकर चले गए। तो सोचो कि मतलब अपने आप में इतनी खुशी हुई कि पूछो ना, कि आज मैंने अपने हाथों से जिस ईश्वर को महसूस करता है इंसान, जिस ईश्वर को मतलब सोचता है, देखना चाहता है लेकिन देख नहीं पाता, मैंने देखा। देखने के बावजूद मुझे अब जाकर के भी विश्वास हुआ कि अगर तुम्हारा मन साफ है। और एक बात मैं और आपको बताती हूँ कि उस टाइम मेरे घर में, जो घरों में मंदिर होता है ना, लोग पूजा वूजा करते हैं, वो भी नहीं था। और मैं इतना करती भी नहीं थी, पूजा पाठ उस टाइम कर नहीं पाती थी। लेकिन हाँ, मेरा, अब चाहे आप इस चीज को विश्वास करें या ना करें, लेकिन इसे चाहे आप मेरी आदत समझ ले या कुछ भी, लेकिन ये मेरी बचपन से आदत थी कि मुझे झूठ बोलना और झूठ बोलने वाले लोग पसंद नहीं होते थे। मुझे झूठ बोलना पसंद नहीं था, इसी तरीके से अगर कोई सामने वाला झूठ बोलता वो चीज मुझे पसंद नहीं थी, बस ये था। कोई मेरे सामने कितना भी वो हो, कोई मेरे को कितना गलत समझे, कुछ भी समझे, लेकिन मैं उसके प्रति गलत नहीं सोच पाती थी। जब सोचती नहीं थी तो करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर सामने वाला कोई कुछ भी कहे सुने, इतना कोई फर्क नहीं पड़ता था मुझे। और मैं बस ऐसे ही टाइम काटती गई। तो मुझे लगता था कि अगर इंसान दिल से सच्चा है, तो अगर तुम पूजा पाठ नहीं करते, किसी तीर्थ स्थान पे भी नहीं जाते, कुछ भी ऐसा नहीं करते, अगर तुम लोगों की सिर्फ मदद करते हो, सच्चे मन से जिसके लिए भी कुछ भी करते हो, सच्चे दिल से करते हो ना, तो वो सब ईश्वर देखता है तुम्हारा। क्योंकि उसका ध्यान तुम्हारे कर्मों पे होता है, ना कि ये होता कि तुम मंदिर कितनी बार जा रहे हो, कितनी बार लोगों को कर रहे हो। अगर तुम किसी को दुख दे रहे हो, कितने भी तुम पैसे वाले हो, कुछ भी हो या कैसे भी हो, अगर तुम किसी को दुख दे रहे हो ना, तो वो अच्छी बात नहीं होती। क्योंकि अगर तुम किसी को दुख दोगे तो ईश्वर को अच्छा नहीं लगेगा और वो तुम्हारे कर्मों में काउंट होगा। कहते हैं ना कि समय का चक्र घूमता है, और फिर जब इंसान दर्द देता है ना किसी को, तो लौट करके उसके पास आता है और उसे उस चीजों का सामना भी करना पड़ता है। बस मैं आप सब लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि कुछ भी करो पर किसी को परेशानी मत दो, किसी को दुख तकलीफ मत दो। और कुछ भी करो उस ईश्वर को ध्यान में रख के करो कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो, चाहे अच्छा बुरा, गलत सही, कोई देखे ना देखे, पर उस पे ईश्वर की नजर जरूर होती है।